नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंग्रुएंसीज। तो कंग्रुएंसीज को समझने से पहले सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इंटीजर, जिसको हम जनरली m से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, जब भी हम थ्योरम्स या एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो हम मॉडुलस को m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मॉडुलस का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नंबर दे रखा है n, और अगर आप उसको इस मॉडुलस से इसको एक नंबर मान के चलिए, मान लीजिए आप इसको एक m नाम के नंबर से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ तो मिलेगा आपको क्वोशंट, और दूसरी चीज़ आपको मिलेगी रिमाइंडर। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब हम किसी नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है, जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है और जो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उससे छोटी होती है। तो दोस्तों, जिस नंबर से आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी जो हमारा डिवाइज़र है, उसको ही हम यहाँ पर मॉडुलस का नाम दे देते हैं दोस्तों। इसमें और डिवाइज़र में कोई फ़र्क नहीं है, पर इसको हम इस चैप्टर के अंदर अलग तरीके से लिखेंगे, जिससे आप इसका मीनिंग आगे ध्यान से समझ पाएंगे कि हम इसको पूरे चैप्टर में डिवाइज़र ना कहकर मॉडुलस क्यों कह रहे हैं। तो आइए कंग्रुएंसीज को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, ठीक है दोस्तों, और आपके पास एक इंटीजर दे रखा है m नाम का, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो m है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, यानी m इज़ ए डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। तब आप कहेंगे a इज सेड टू बी कंग्रुएंट टू b, यानी आप a को b के कंग्रुएंट कहेंगे मोडुलो m। ठीक है दोस्तों, यानी इस स्टेटमेंट के अंदर आप इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m। इसको आप लिखने का इस तरीके को ध्यान रखिए, इस चीज़ को यानी a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब यही है दोस्तों कि m इज़ द डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो ये हमारी लाइन है m डिवाइड्स a माइनस बी, इसको आप फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ m। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ये b इज इक्वल्स टू ए सी वाली फॉर्म है, जहाँ पर हम b को a इंटू सम कॉन्स्टेंट c लिख देते थे दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पर b की जगह a माइनस बी दे रखा है दोस्तों, और a की जगह दोस्तों हमें m दे रखा है, तो हमने m ले लिया, और यहाँ पे सम कांस्टेंट है कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर मैं b को इज इक्वल्स टू के इस तरफ ले आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ये वाली फॉर्म है और ये वाली फॉर्म है, या ये वाली फॉर्म कह लीजिए, इसमें क्या फ़र्क है, ए यहाँ पे आ गया, इस निशान का मतलब होता है कंग्रुएंसी दोस्तों। याद रखिए, ये इक्वल टू के साथ यहाँ पर एक स्लैश और आएगा, तो ये कंग्रुएंसी का निशान बन जाएगा दोस्तों। तो इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए दोस्तों, a इज इक्वल्स टू बी प्लस एम के, और यहाँ पे लिखा है मैंने a इज कंग्रुएंट टू बी मोड m। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों और ये स्टेटमेंट दोस्तों सेम है, बस हमने इस स्टेटमेंट को इस चैप्टर में लिखने का तरीका बदल दिया है, मतलब इस दोनों स्टेटमेंट का एक ही है दोस्तों। तो इस स्टेटमेंट को आप कंग्रुएंसी का नाम देते हैं, जहाँ पर आप कहेंगे a इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो m, जिसको आप इस फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? जैसे जैसे आप चैप्टर को करते जाएंगे आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाएगी दोस्तों। तो आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ये याद रखिए कि ये चीज़ और ये चीज़ दोस्तों तीनों इक्वलेंट है, इन तीनों का मतलब एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। अब दोस्तों मान लीजिए मैं b को इस तरफ ले जाऊँ, तो आप यहाँ पर a माइनस बी कर देंगे दोस्तों, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज कंग्रुएंट टू 0 मोडुलो m। तो ये स्टेटमेंट और ये भी सेम है दोस्तों, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों तो सेम हैं ही। यहाँ पर k क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं दोस्तों, k इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोस्तों आप देखिए, जब m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा था तो मैंने क्या लिखा था, a इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो m, और जब m a माइनस बी को डिवाइड नहीं करेगा तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, a इज इनकंग्रुएंट टू बी मोडुलो m,
क्योंकि यहाँ पे नोट डिवाइड है तो यहाँ पे मैंने कंग्रुएंट के साथ इन और लगा दिया दोस्तों। इसमें बिल्कुल यही वाली बात है। इसका मतलब आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप इसको इस फॉर्म में तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ यहाँ पे डिवाइड हो, ना कि नोट डिवाइड। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ओनली डिविजिबिलिटी वाले केस में ये फॉर्म वैलिड होगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक मॉडुलस का जनरल मीनिंग बताता हूँ कि क्या होता है। ये कहीं बुक के अंदर नहीं लिखा मिलेगा दोस्तों, पर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो इजीली कर पाएंगे। और मॉडुलस का यूज़ सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर तीनों में होगा दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है जो मॉडुलस का मल्टीपल होगा आप उसको जीरो की तरह ट्रीट करेंगे दोस्तों, यानी ट्रीट एवरी मल्टीपल ऑफ मॉडुलस एम एज जीरो। क्या मतलब हुआ दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया मॉडुलस 7, जिसको आप मोड 7 लिख सकते हैं। तो यानी जो 7 का मल्टीपल होगा, कोई भी मल्टीपल हो, जैसे 7 का ये फर्स्ट मल्टीपल है, ये सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल एंड सो ऑन, जिसकी जनरल फॉर्म होगी 7 की, तो इन सभी को आप जीरो के इक्वल मान सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। यानी अगर मैं 8 15 को लूँ तो देखिए दोस्तों, अगर आप 7 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही आप 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। यानी इनके अंदर से आप 7 के अगर मल्टीपल हटा दें तो आपको ये जनरल फॉर्म मिलेगी। अगर 7 के 0 है तो यहाँ पे दोस्तों 1 बच गया, तो इसको आप 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ से अगर मैं 7 के मल्टीपल्स हटा दूँ इन स्टेटमेंट के अंदर से, तो यहाँ पर केवल आपको 2 मिलेगा दोस्तों 7 के मल्टीपल हटाने के बाद, तो इसको आप 2 की तरह ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों। यानी अगर मुझे कोई मॉडुलस का नंबर दिया मिले तो मॉडुलस के मल्टीपल को मैं 0 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, और जो मैं नंबर साथ में मिलेगा इसमें से मॉडुलस को माइनस करने के बाद वो ही हमारा इक्विवेलेंट टू नंबर होगा। इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं तभी ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास एक कंग्रुएंसी रिलेशन दे रखा है जहाँ मुझे कह रखा है कि ए इज कंग्रुएंट टू एक्स मोडुलो 3, ठीक है दोस्तों, और मुझे मान लो ए की वैल्यू दे दी 985, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मॉडुलस का मल्टीपल होगा उसको आप 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे मॉडुलस है 3, तो मैंने 3 से इसको डिवाइड कर लिया दोस्तों, मुझे मिला 328 कोस्टेंट और मुझे मिला 1 एज रिमाइंडर। तो देखिए दोस्तों मैं 985 की जगह यहाँ पर 3 इंटू 328 लिख सकता हूँ दोस्तों, प्लस में मेरा बचा 1। तो दोस्तों मैंने आपको कहा है कि आप मॉडुलस के हर मल्टीपल को 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये 3 का ही तो मल्टीपल है दोस्तों। देखिए 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट यानी एक 3 का मल्टीपल है, तो ये 0 हो गया दोस्तों। यहाँ पे बचा 1, तो 1 इज कंग्रुएंट टू एक्स मोडुलो 3। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा था, हमें 985 दे रखा था दोस्तों, पर मैंने उसको मॉडुलस के मल्टीपल से रिड्यूस करके 1 के अंदर चेंज कर लिया, और ये देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन बन गया है हमारा। अब दोस्तों जो चीज़ आप 985 के साथ नहीं कर सकते थे वो चीज़ आप 1 के साथ ईजिली कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1 बहुत इजी है सॉल्व करना 3 के कंपैरिजन में 985 की तुलना में, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप मॉडुलस के हर मल्टीपल को क्वेश्चन के अंदर 0 ट्रीट कर सकते हैं। याद रखिए आपको इस हिस्से में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको केवल इस हिस्से में और इस हिस्से में रिड्यूस करने का हक मिलेगा दोस्तों। तो आप इस तरफ से या इस तरफ से अगर आप चाहें तो मॉडुलस के किसी भी मल्टीपल को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू हम 0 ट्रीट करते हैं। इस तरफ का एक एग्जांपल दिखा दूं दोस्तों आपको। मान लीजिए हमारे पास एक कंग्रुएंसी दे दी 3 इज कंग्रुएंट टू 25x मोडुलो 9। तो दोस्तों अब की बार ये वाला हिस्सा तो स्मॉल है दोस्तों इसके कंपैरिजन में, पर ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो आप यहाँ से 9 का कितना ही मल्टीपल रिड्यूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको लिख लिया 18x प्लस 7x, 18x प्लस 7x क्या होगा 25x, तो मैंने इसको रिड्यूस कर लिया। मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं 9 टू द 18 होता है, यानी ये 9 का एक मल्टीपल है, तो इसको मैं 0 मान लूँगा। तो ये क्या हो गया 3 इज कंग्रुएंट टू 7x। तो इस स्टेटमेंट को मैंने इस तरीके से रिड्यूस कर लिया। अब देखिए दोस्तों इसके कंपैरिजन में ये वाली कंग्रुएंसी को सॉल्व करना बहुत ईजी होगा इसके कंपेयर में, तो इसलिए ही मैंने आपको बताया है अब मॉडुलस के हर मल्टीपल को 0 की तरह ट्रीट करें, ताकि आप क्वेश्चन को बिल्कुल मिनटों में सॉल्व कर पाएँ। और इस चीज़ का पता आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पता चलेगा कि इसका कितना फ़ायदा है दोस्तों। अभी तो आपको इतना समझ में नहीं आया होगा इन 2 एग्जाम्पल से, पर याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करते हुए यही चीज़ हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी और आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों कई लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पर क्या हम प्लस का ही ले सकते हैं, यहाँ पर आंसर कहीं माइनस का नहीं बचेगा।
तो दोस्तों अगर आप चाहे तो माइनस का भी आंसर बता सकते हैं, पर जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो लास्ट में आपका अगर माइनस आया यहाँ पे तो आप उसको प्लस में ले आइएगा। कैसे मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी तो मैंने यहाँ पे 18 माइनस किया है। मान लीजिए मैं 25 को लिख लेता हूँ 27x माइनस 2x, ये भी तो दोस्तों 25x के इक्वल ही होगा। और ये भी देखिए दोस्तों 9 का मल्टीपल है, तो मैं इसको 0 मान लूंगा क्योंकि ये मॉडुलस का एक मल्टीपल दे रखा है। यहाँ पे क्या बचा -2x दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये और ये स्टेटमेंट इक्वलेंट है, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप आंसर को कभी भी माइनस के अंदर नहीं छोड़ेंगे, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, इसका पहला मल्टीपल इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा, या जो सही मल्टीपल आप चाहें वो इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 9x को प्लस कर दूँ, क्योंकि 9x की वैल्यू 0 है, इस तरह मैं 0 को प्लस कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया +0 और फिर 0 का मैंने 9x लिख लिया दोस्तों, क्योंकि 9x भी 0 के इक्वलेंट होगा इस मोड के अकॉर्डिंग। और दोस्तों जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7x ही आएगा दोस्तों। तो आपकी ये वाली इक्वेशन और जो लास्ट वाली इक्वेशन है दोस्तों वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों आप सोल्व कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, पर लास्ट में जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही बना के छोड़े, यानी लास्ट में इस तरफ भी पॉजिटिव साइन और इस तरफ भी पॉजिटिव साइन, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन लाने की ही कोशिश करिए, तभी आपका आंसर वैलिड होगा। क्योंकि आप जानते हैं नंबर थ्योरी के अंदर हम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ही ज़्यादातर काम करेंगे, नेगेटिव के ऊपर नहीं। अब दोस्तों आइए कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं, या फिर आप आइडेंटिटी मान के चलिए। और अगर आप इन थ्योरम्स का आगे प्रूफ भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आज तो 1-2 थ्योरम का प्रूफ करवाऊंगा, पर जो कल की वीडियो होगी उसके अंदर प्रूफ मैं सभी नहीं करवाऊंगा। तो अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहली थ्योरम है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं A इज कंग्रुएंट टू B मोडुलो M, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने लिख दिया M डिवाइड 0, ये ट्रू भी होता है दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि कोई भी नंबर 0 को तो डिवाइड करता ही है, ये डिविजिबिलिटी ट्रू होती है। तो 0 को मैंने लिख लिया 0 - 0, तो यहाँ पर A की जगह मेरा 0 है और B की जगह भी 0 है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इज कंग्रुएंट टू 0 मोडुलो M, यानी 0 खुद के ही कंग्रुएंट होता है मोडुलो M में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैंने कहा था मोडुलो का हर मल्टीपल 0 को इक्विवेलेंट होगा। तो दोस्तों आप देखिए जो मोडुलो का मल्टीपल है वो आप इस तरफ भी लिख सकते हैं इस 0 की जगह, और आप दोस्तों वो इस तरफ भी लिख सकते हैं इस 0 की जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया है 0 और मोडुलस का हर मल्टीपल इक्विवेलेंट होगा। तो आप इनकी जगह मल्टीपल भी लिख सकते हैं जो मोड वाला नंबर है उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये दोनों कंडीशन आपकी सेम है। यहाँ पर मैंने के और के डैश अलग क्यों लिया है, वो बस मैंने इंटीजर्स को अलग दिखाने के लिए लिया है। यहाँ पे ये दोनों कोई रैंडम इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपकी मर्जी है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इसी रिलेशन के तौर पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने फिर से लिख लिया M डिवाइड 0, और अब 0 की जगह मैंने लिख लिया A - A, जो कि वैल्यू 0 ही देता है दोस्तों। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या बना दोस्तों, A इज कंग्रुएंट टू A मोडुलो M, क्योंकि यहाँ पर B जो हमारा A के इक्वल ही है, तो A इज कंग्रुएंट टू A मोडुलो M, यानी दोस्तों हर नंबर खुद के ही कंग्रुएंट होता है, चाहे मोडुलस की कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो दोस्तों मोडुलस की, पर हर नंबर खुद के तो कंग्रुएंट होगा ही हमेशा, क्योंकि वो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं और यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा, चाहे मॉडुलस की यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो। याद रखिए दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर का उसके साथ रिलेशन दिखाते हैं, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन हो, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन हो, प्लस का रिलेशन हो, माइनस का रिलेशन हो, या यहाँ पर जैसे कंग्रुएंसी का रिलेशन है, तो जब आप किसी नंबर का उसके साथ ही कोई भी रिलेशन दिखाते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, जैसे कि हमने अपनी 11th 12th क्लास के अंदर पढ़ाई होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो कंग्रुएंसी का रिलेशन होता है किसी भी नंबर की साथ, वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि हर नंबर अपने साथ कंग्रुएंसी के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक थ्योरम आएगी कि शो दैट कंग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर आपको कंग्रुएंसी को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। तो दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब भी आप किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम देते हैं। तो दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन की पहली कंडीशन तो यहाँ है, मैंने आपको दिखा दी कि कंग्रुएंसी इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों कि वो कैसे होगा। देखिए दोस्तों
सिमेट्रिक रिलेशन दिखाने के लिए क्या होता है, अगर आपको दे रखा होगी ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ट्रू है तो आपको दिखाना होगा कि बी और ए के बीच में भी वो रिलेशन ट्रू होगा, तो तभी ये दोनों सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे दोस्तों। तो मैंने मान लिया ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो हमें गिवन है, हमें दिखाना होगा कि बी इज कंग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। तो दोस्तों इस कंडीशन से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया है, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सम कॉन्स्टेंट इनटू माय एम वेयर एम इज द मॉडुलस। इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी इस तरह माइनस में आ गया, और देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी दोस्तों। अब के को आप के डैश मान लीजिए। इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस के डैश एम। और जैसे दोस्तों हमने इससे ये लिखा था, आप इसी प्रकार इससे ये लिख सकते हैं दोस्तों कि बी इज कंग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। तो दोस्तों देखिए हमें कह रखा था ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि बी इज कंग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम, यानी एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ए और बी के बीच में रिलेशन दिया मिलेगा और आपको बी और ए के बीच में रिलेशन प्रूव करना है, तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत काम आएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा इस लाइन से देखिए दोस्तों, ये लाइन तो लिख ही सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कंग्रुएंसी की डेफिनेशन बताया। और जब दोस्तों एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो दोस्तों एम बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि आप जानते हैं अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करता है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर इस रिलेशन से एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो हम कह सकते हैं कि एम डिवाइड्स बी माइनस ए। और इसी रिलेशन से आप डायरेक्ट ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं दोस्तों कि बी इज कंग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। तो आपको चाहे तो आप इस तरीके से प्रूव कर लीजिए या इस तरीके से डायरेक्ट कर लीजिए दोस्तों, आपकी मर्जी है। अब दोस्तों हम प्रूव करेंगे इसको ट्रांसिटिव, और अगर हमने इसको ट्रांसिटिव रिलेशन प्रूव कर दिया कंग्रुएंसी को तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन वाला कंसेप्ट पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांसिटिव का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपको कह दिया कि ए और बी के बीच में आपको रिलेशन दे दिया दोस्तों, और एक रिलेशन आपको दे दिया बी और सी के बीच में दोस्तों, ये दो आपको गिवन मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपने सेम रिलेशन ए और सी के बीच में दिखा दिया दोस्तों तो उसको आप ट्रांसिटिव कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव के अंदर तो आपको ए और ए के बीच में रिलेशन दिखाना था, सिमेट्रिक के अंदर आपको ए और बी का गिवन मिलेगा दोस्तों और बी और ए का आपको दिखाना पड़ेगा, और ट्रांसिटिव के अंदर आपको दोस्तों ए और बी का गिवन मिलेगा, बी और सी का गिवन मिलेगा। इन दोनों की हेल्प से आपको ए और सी के बीच में वो स्पेसिफाइड रिलेशन दिखाना है, यानी हमें दिखाना है कि अगर ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है और बी इज कंग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम है, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए इज कंग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम होगा, जहाँ पे हमने कॉमन जो इंटीजर था उसको हटा दिया दोस्तों। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक थ्योरम याद करनी पड़ेगी। इसका प्रूफ अगर आप चाहें तो मैं आपको अगली वीडियो में करवा सकता हूँ, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो अभी आप तो रिजल्ट याद रखिए दोस्तों इसका। मान लीजिए आपको 2 कंग्रुएंसीज दी हुई हैं जहाँ पर आपको कह रखा है कि ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम एंड सी इज कंग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम। तो दोस्तों आप इन दोनों को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट साइड का हिस्सा लेफ्ट में ही ऐड करना है और राइट साइड का हिस्सा राइट में ही ऐड करना है, तभी आपको ये रिलेशन ट्रू मिलेगा दोस्तों। जैसे ए माइनस सी और इस तरफ हो गया बी माइनस डी और यहाँ पर मॉडुलो एम का मॉडुलो एम रहा दोस्तों। याद रखिए जो यहाँ पर मोड की वैल्यू है वही मोड की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू अलग होंगी तो आपका रिलेशन ट्रू नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आप इसको देखिए माइनस कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये 3 रिजल्ट को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी आपको बहुत काम आएगा। अगर आपने अब ये बेसिक ध्यान से समझ लिया तो आने वाले 2nd, 3rd और 4th चैप्टर आप बिल्कुल ईजिली कर लेंगे दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं। तो दोस्तों ये प्लस वाली कंडीशन मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मोड की वैल्यू सेम है तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस इस तरफ देखिए बी है दोस्तों, तो बी लिख दिया इज कंग्रुएंट टू। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी है, बी प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों सी है तो यहाँ पे लिख दिया सी, और यहाँ पे बच गया क्या दोस्तों मोड एम दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ से आप बी को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बी को इस तरफ ले जा सकते हैं। तो वही बात है दोस्तों, आप इसको एक तरह से इक्वलिटी ही मान सकते हैं प्लस माइनस करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाया था कि जब
इस कंडीशन में आप बी को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो वही दोस्तों इक्वलिटी की कंडीशन आप कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों बी प्लस के थे तो मैंने बी को कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा, ए इज कंग्रुएंट टू सी मोड एम, और यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, तो यही मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन भी हो गया दोस्तों कंग्रुएंसी का। और क्योंकि कंग्रुएंसी ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों को सेटिस्फाई किया है, तो आप इसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। क्योंकि इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमें इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों दिखाना होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले इंट्रोडक्शन के लिए बने रहें और इसको अच्छे से रिवाइज करें ताकि आप आने वाले 3 चैप्टर्स फिर से अच्छे से कर पाएँ। गुड लक दोस्तों, गुड बाय।